नमस्कार, आपके अपने चैनल वायरल न्यूज टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में बात करने वाले हैं जो हर माता पिता के लिए बहुत विशेष है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी रक्षा और उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतान सप्तमी व्रत की। इस वर्ष यह शुभ व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 30 अगस्त 2025 शनिवार के दिन किया जाएगा। इसे मुक्ताभरण संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस व्रत की संपूर्ण विधि, उसके पीछे की पौराणिक कथा और पूजन का सही तरीका विस्तार से बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संतान सप्तमी का व्रत विशेष रूप से माताएं एवं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजन का विधान है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत को किस विधि से करना चाहिए। व्रत करने वाली माताओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप इस प्रकार संकल्प ले सकते हैं: हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मैं अपनी संतान की रक्षा और उन्नति के लिए आज संतान सप्तमी का व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करिएगा। इस व्रत में दोपहर के समय पूजा का विशेष महत्व है। पूजा स्थान पर एक चौक बनाएं, उस पर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, सुपारी, नारियल और अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की स्थापना करें। इस व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूड़ी, गुड़ के मीठे पुए बनाए जाते हैं। इन्हें पूजा में भगवान को अर्पित करें। संतान की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित करें। पूजा के बाद इस कलावे को अपनी संतान की कलाई पर बांधें या स्वयं भी धारण कर सकते हैं। पूजा के बाद संतान सप्तमी की व्रत का कथा अवश्य सुने। बिना कथा सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ इस व्रत से जुड़ी वह पौराणिक कथा जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए संतान सप्तमी का व्रत करने की सलाह दी। लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। अयोध्या में नाहुस नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहते थे। रानी चंद्रमुखी और ब्रह्माणी रूपवती में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दिन सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अन्य स्त्रियां भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा कर रही हैं। रानी और ब्रह्माणी ने उनसे उस पूजा का नाम और विधि पूछी। तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह संतान सप्तमी का व्रत है जो संतान देने वाला है और उसकी रक्षा करने वाला है। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी जीवन भर यह व्रत करने का संकल्प लिया और अपनी बांह पर शिव जी के नाम का डोरा धागा बांध लिया। लेकिन घर आकर भी अपने इस संकल्प को पूरी तरह भूल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि मृत्यु के बाद रानी को वानरी और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि में जन्म लेना पड़ा। कालांतर में दोनों पशु योनि से मुक्त होकर फिर से मनुष्य योनि में जन्मी। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी ईश्वरी बनी और रूपवती एक ब्राह्मण के घर जन्मी जिसका नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजा रोहित से हुआ। इस जन्म में भी दोनों ने घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन अपने पुराने संकल्प को भूलने के कारण रानी ईश्वरी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित थी। वही ब्राह्मणी भूषणा को वह व्रत याद था और उसने उससे पूरी श्रद्धा से किया।
व्रत के प्रभाव से भूषणा को 8 सुंदर और स्वस्थ पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी ईश्वरी अपनी सखी भूषणा के पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसने भूषणा के पुत्रों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन व्रत के प्रभाव से वे हमेशा बच जाते थे। अंत में निराश होकर रानी ने भूषणा को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी और क्षमा मांगी। उसने पूछा, ऐसा क्या कारण है कि मेरे बार बार प्रयास करने पर भी तुम्हारे बच्चों को कोई हानि नहीं हुई? तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और कहा, यह उसी संतान सप्तमी व्रत का प्रभाव है जिसे हम भूल गए थे। मैंने इस जन्म में उस व्रत को किया, इसी कारण मेरे पुत्रों की रक्षा स्वयं महादेव शिव जी करते हैं। यह सुनकर रानी ईश्वरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भी विधि विधान से मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तभी से यह व्रत पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए प्रचलित हो गया। तो दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी व्रत की महिमा। कथा सुनने के बाद शाम के समय फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, धूप दीप फल फूल और सुगंध से उनकी आरती करें, भोग लगाएं और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण भी करें। तो दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। यदि आप भी यह व्रत करते हैं तो पूरे विधि विधान श्रद्धा के साथ करें। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।